जय माता की, जय श्री राम। सभी को भाई माँ बाबा की कृपा सभी बच्चों पर बनी रहे। जैसे कि भाई अब होली आने वाली है, तो किसी को संकट है, किसी की शक्ति नहीं खुल रही है, किसी भी प्रकार से कोई परेशान है, तो जो मैं इसमें उपाय बताऊंगी वे आप इसमें कर सकते हैं और अपना इसका फायदा उठा सकते हैं। कि जैसे कि सबसे पहले बता देती हूँ, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है सभी बच्चों को। एक तो किसी के घर का खाना पीना नहीं है, बाहर ज्यादा घूमना नहीं है, चौराहे से ज्यादा निकलना नहीं है। निकलना है तो देख के निकलो, कोई किसी ने कुछ रख रखा है कोई पैर के नीचे ना आ जाए, तुम्हारा पैर ना रखा जाए, क्योंकि इस समय नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली हुई है। 8 दिन पहले और 8 दिन बाद में तो बहुत ज्यादा असर रहता है इनका, भूत प्रेतों का, मतलब कि टोने टोटके भी बहुत ज्यादा होते हैं इन दिनों में। पहले इतना डर नहीं था, लेकिन अब के युग जैसा चल रहा है, अब के समय में अब बहुत ज्यादा हो रखा है। पहले इतनी कोई किसी पे क्रिया विया करता नहीं था, पहले वैसे लड़ाई करते थे और शांत हो जाते थे, लेकिन अब क्रिया करके मारते हैं इंसान को। थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है तो तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं कि मुझे तो इसको मरवाना है, मुझे तो इसको ये करवाना है। तो अब इंसान के अंदर बिल्कुल भी समाई नहीं है, मतलब बदले की भावना रहती है हर समय। छोटी मोटी नोक झोंक हो जाते हैं, लड़ाई परिवार में भी, जैसे आपस में कई भाई होते हैं परिवार में भी, तो थोड़ा बहुत भी कुछ होता है कभी जलन के कारण, तो सबसे पहले तांत्रिक के जाते हैं क्रिया करवाने के लिए। तो ये थोड़ा सा होली पे सावधान रहना बच्चों सभी। एक बाल खुले करके नहीं जाना। जो लड़की लेडीज है बाहर चौराहे से निकलती हैं बाहर जाती हैं, चाहे वैसे भी चौराहे से भी ना जाओ, लेकिन बाहर जाती हैं तो थोड़े से बाल ना खुले करें, हल्का छल्ला डाल ले, क्योंकि बालों से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लगती है लेडीज को। और जैसे जाती भी हैं तो दो, मतलब कि 8 दिन पहले 8 दिन के बाद थोड़े से ऐसा करना। जो जाती हैं बच्चियां घर से, मजबूरी है रात को देर तक आती हैं, तो अपने साथ में 2 लोग जरूर रख के ले जाए जब बाहर जाए, ठीक है। इससे थोड़ी सी तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी। कोई वैसी कैसी चीज है तो तुम्हें छुएगी नहीं, लगेगी नहीं तुम्हारे पास, मतलब। और जैसे मीठा खा के एकदम बाहर निकल जाते हैं, वो भी खा के निकलना नहीं है बाहर, ठीक है ना। तो अब मैं बता देती हूँ इसमें थोड़े से उपाय तुम्हें, और थोड़ा सा बचने का होली पे। क्योंकि देखो वैसे तो करते हैं कुछ, उतारा सुतारा करते हैं, चौराहे पे रखते हैं, तो कहीं कहीं तो शहरों में या कहीं वैसे तो चौराहे पे कोई रखने नहीं देता है कुछ भी, और फिर रखते भी हैं तो किसी और को लगता है। तो इससे अच्छा है चौराहे पे ना रखें। जो होलिका जलती है, होलिका दहन होती है उस दिन, तो उसमें हम जो भी डाल लेंगे उसका सबका, भूत प्रेत की सबकी मुक्ति हो जाती है उसमें। जैसे कोई उतारा करके डालते हैं वो किसी को नहीं लगता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, क्योंकि उसमें अग्नि में जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। और सबसे पहले तो अपने आप के ही विचारों को भस्म करना है होलिका दहन में। जैसे हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मद लालच ये सब चीज भरे हुए हैं, तो होलिका माँ से यही प्रार्थना करनी कि माँ हमारे सारे जितने भी हैं इनको नष्ट करो, ठीक है ना। और जिसके वहां होलिका पूजन होती है उनको होलिका पूजन भी अच्छे से करना है। जैसे कि गुड़ के मीठ, ये बनते हैं ना गुलगुले कहते हैं जिनको, इनसे पूजन होता है। और जो की बैल होती हैं 7, ठीक है ना, और बुरकले होते हैं। तो इस तरीके से हल्दी का तिलक होता है, उसमें जल होता है कच्चा दूध डाल के, मीठा डाल के वहां पे पूजन करते हैं। बहुत से गांव में होता है, बहुत से नहीं होता है, ठीक है ना। तो जैसा भी आपके वहां तो आप कर लेना। तो ये क्या करना है आपको, एक तो सबसे पहले बता देती हूँ, जिन बच्चों की आजकल ये बच्चों का बहुत सवाल उठता है, आता है फोन से मैसेज भी आते हैं, उस पे मैसेज भी आते हैं, कमेंट आते हैं, मतलब कि माँ हमारी शादी नहीं हो रखी है, हमारी उम्र निकलती जा रही है। एक तो ज्यादातर क्या हो रहा है आजकल घरों में, पितर नाराज हैं ज्यादातर, पितरों का मतलब कि अच्छे से मना नहीं रखा, कुछ करते नहीं है। और आजकल के समय में क्योंकि मृत्यु, अकाल मृत्यु भी बहुत हो रही है, तो उसके कारण में तुम्हारे घर के प्रेत पितर जो बनने थे प्रेत बनकर रह जाते हैं, तो फिर शादी ब्याह में रुकावट डालते हैं। सबसे पहले तो ये इस कारण से नहीं शादी विवाह तुम्हारे समय से हो पाते हैं। और देखो जैसे कि हम उपाय बताते हैं और कोई भी बताता है तुम करते हो, फिर कहते हो कि हमें तो इनका
लाभ नहीं हुआ, हमारे तो उपाय ने काम नहीं करा। तो ये उपाय इसलिए काम नहीं करते हैं कि आपके घर में नेगेटिविटी होगी या फिर आपके पितर प्रेत बने होंगे, तो मैं उस काम को उसको उपाय को तुम्हारे को निसफल कर देते हैं, मतलब कि उसको सफल नहीं होने देते हैं, इसलिए उपाय तुम्हारे काम नहीं करते। नहीं, उपाय कोई गलत नहीं होता है, जब उसको खुद करते हैं कराते हैं उनके तो सबका आराम हो जाता है दरबार में आते। लेकिन फोन से हम बताते हैं या कोई और बताता है तो फिर और बहुत से कहते हैं कि हमारा तो आराम नहीं हुआ, तो वो कारण यही है कि तुम्हारे घर में ही कोई दिक्कत है। उपाय कोई गलत नहीं है, उपाय एक नंबर के उपाय होते हैं जो भी हम बताते हैं। उतारा उपाय जो भी है हम अपनी जी जान से अच्छाई के लिए बताते हैं ताकि तुम्हारा सबका भला हो। ऐसा ना होता तो हम बताते क्यों, वीडियो बनाते ही क्यों, उसका फायदा कभी किसी को उसका फायदा ना मिले तो। लेकिन थोड़ा सा इतना है कि भाई घर को पहले अपने आप को तुम समझ तो जाओगे ही, इतनी वीडियो डाल रखी है, अभी दिक्कत परेशानी है कि नहीं है। उपाय तभी तो काम करेंगे ना जब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी घर पे। तो सबसे पहले बता देती हूँ, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है उन बच्चों को क्या करना है। 5 हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है, और वहां पे जाना है जहां तुम्हारी होलिका बन रखी है। उन हल्दी की गांठ को अपने ऊपर से उतार के उल्टा, ठीक है, 5 बार उल्टा, मतलब 5 बार उल्टी उतार के उनको और पीछे की तरफ को हाथ करके फेंक देना, ठीक है। फिर 3 परिक्रमा लगानी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी कह के, ठीक है। फिर 3 परिक्रमा करके और अपने घर पे आ जाओ। घर पे आके नहा धो के एक घी का दिया लगाओ और एक माला नहीं है तो 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप कर लेना, ठीक है। और बस यही करना, और कुछ ज्यादा नहीं करना तुम्हें, ठीक है। और फिर ये करने के बाद बृहस्पति को आप गाय को 2 केले जरूर खिलाना, 3 बृहस्पतिवार। ये इसके होली वाले दिन ये करके हल्दी की गांठ वाला, फिर 3 दिन ये मतलब 3 बृहस्पतिवार ये करना है। 2 केले हल्दी लगा के उन पे वो गाय को खिलाने हैं, ठीक है। ये तो होगा शादी वालों के लिए। और भाई देखो, जिसको नेगेटिविटी है या फिर शक्ति नहीं खुल रही है, इसमें थोड़ा अलग अलग बताना पड़ेगा ना। जिसको नेगेटिविटी है पहले उसका बता देती हूँ, ठीक है। एक गोला लेना, गोला सूखा गोला, ठीक है, सूखा गोला लेना है आपको। और जितनी आपकी उम्र है इतनी लौंग लेनी है फूल वाली, जितनी आपकी उम्र है कितनी भी हो, ठीक है। और उस गोले में थोड़े थोड़े छेद करके चक्कू से या पेचकस से इतने छेद करने हैं कि वो लौंग उसमें फिट हो जाए। ज्यादा नहीं करना क्योंकि वो निकल निकल के पड़ेगी। तो आपको वो लौंग उस गोले के अंदर लगा देनी है, ठीक है, सारी की सारी लौंग उस गोले के अंदर लगा के। और सबसे पहले उस गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट लियो क्योंकि उसके अंदर सामान भी भरना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर तुम्हें क्या भरना है, उसके अंदर तुम्हें 5 लौंग, 5 इलायची, ठीक, थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी राई, 5 काली मिर्च और 5 जो लाल मिर्ची होती हैं सूखी उनके बीज, 5 बीज में उसी गोले के अंदर तुम्हें डालनी है। काली मिर्च के भी और लाल, काली मिर्च तो साबुत होती है गोल गोल छोटी छोटी, और लाल मिर्च होती है उनके निकाल लेना बीज। सूखी मिर्च होनी चाहिए लाल, तो उनके बीज, उनके 5 बीज ले लेना। वे भी उसी के अंदर डाल देनी है आपको, ठीक है। उसी के अंदर डाल के और उसको बंद कर दो। और एक काम और करना, उसके अंदर अभी और थोड़ा सा सामान बता देती हूँ ताकि उसका ज्यादा फायदा मिले तुम्हें। एक जायफल उसके अंदर रखना है, एक सुपारी रखनी है उसी के अंदर गोले के अंदर रखनी है। ये सारी चीजें जो जो मैं बताती जा रही हूँ उनको देख लेना, कभी भूल जाओ अच्छे से करना, एक भी चीज मिस नहीं करनी है उसके अंदर से जो मैं बता रही हूँ। और उसमें जा क्यों गोले के अंदर इतना सामान तो आएगा नहीं,
तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको 7, वो क्या कह रहे हैं, 5 कलर की मिठाई होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि सफेद होगी एक, पीली होगी, और थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी होती है, और हरे कलर की। इस तरीके से ले लेना आप, ठीक है। जब आप मिठाई की दुकान पे जाओगे, आप कहोगे तो मैं दे देंगे, उनके पास हर तरह की मिल जाती है, 5 तरह की। तो मैं 5 की 5 तो उसमें तो आवेंगी नहीं पूरी, तो उसमें से क्या करना, आपको थोड़ी थोड़ी तोड़ लेनी है। और तो उनमें से मतलब कि तोड़ के उनका चूरा नहीं करना है, उनको ऐसी शेप में कर लेना है। जैसे बर्फी लाओगे आप दुकान से, तो उसमें से चाकू से काट लियो, उन्हें इससे कर लियो उसके, तो उसमें से एक पीस उसमें डाल दियो, छोटे वाला, ताकि गोले के अंदर सारा समझ आए। 5 तो आने की नहीं, और बड़ी भी होगी तो वो उसके अंदर तुम भरोगे तो वो फिर फूल हो जाएगा कि उसमें और सामान नहीं आने का। और हो सके छोटी छोटी हो तो आप 5 की 5 डाल सकते हो, और नहीं तो उसमें से एक एक टुकड़ा, एक एक पीस 5 में से लेकर अपनी गोले के अंदर डाल देना आपको, ठीक है। ये आपकी होगी मीठा, क्योंकि मिठाई जो जाती है उससे 7 प्रकार की, तो उससे बहुत जल्दी नेगेटिविटी निकलती है और शक्ति भी खुलती है आपकी बच्चों की, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिविटी के, जिसको उसका भी हो जाएगा ये, और जिसको शक्ति नहीं खुल रही है वो भी कर सकता है, ठीक है। जिसको नेगेटिविटी है उसका उसको क्या करना, उसमें एक बाल निकाल के उसके सिर से, और उसमें 2 लौंग में लपेट के वो भी उसी के अंदर डाल देना है। मैं जो लौंग पहले बताई है 5 में तो अलग रहेंगी, और ये अलग रहेंगी, ठीक है, बाल में लपेट के। और जिसकी शक्ति नहीं खुल रही है उसको 3 बाल लेने हैं, उसको सिर धोना है, और थोड़ा सा गिल्ला गिल्ला सा सिर होना चाहिए। और जो नेगेटिविटी वाला है उसको सिर नहीं धोना है, ठीक है ना। उसको ऐसे ही एक बाल लेकर सिर्फ उसका एक लेना है। जिसको परेशानी है, शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, प्रेत है जिसको, उसको एक ही बाल निकालना उसके सिर से, और 2 लोगों पे लपेट कर उसको ओम काली कहते हुए, और उस नारियल के अंदर, उसको गोले के अंदर रख देना है। और जिसकी शक्ति नहीं खुल रही है वो क्या करे, वो 3 बाल ले अपने सिर में से, उसको सिर धो कर लेना है। नेगेटिव वाले को बिना सिर धोए, और जिसको नेगेटिविटी नहीं है, जो जिसको शक्ति का बंधन हो रखा है, जिसको शक्ति है बंधन हो रखा है, तो उसको 3 बार लेने हैं सिर धो के। 2-3 बार बोल दिया मैंने, नहीं, सिर धोकर उसको 3 लौंग लेनी है, ठीक है। जिसकी शक्ति नहीं खुल रही है तो 3 लौंग लेकर मैं तीनों बाल उस पर लपेट देना। ओम काली माँ काली का बीज मंत्र हो तुम्हारे पास, उसको बोल के तो उसमें लपेट के तुम्हें में 3 लौंग और वो जो बाल 3 है उस पर लपेट के उसको गोले के अंदर कर देना है, ठीक है। ये हो गया। और फिर आपको क्या करना है, उसको गोले को बंद कर देना है, ठीक है। ढक्कन बंद कर देना उसका गोले का। जिसको नेगेटिविटी है उसको काला धब्बा लेना है, ठीक है। काला धब्बा अपने सिर से पैर तक नाप लेना, वो लेना है आपको। तो उस गोले पे लौंग भी लगे हुए हैं, उस गोले पे वो बांध देना है, ठीक है ना, लपेट देना है मतलब कि उस पे, ठीक। और जिसको नेगेटिविटी, मतलब जिसको नेगेटिविटी नहीं है, तो उसको नहीं, इसको नहीं, काला धब्बा नहीं बांधना उसको। जो सिर्फ शक्ति खोलने के लिए वो करता है, उसका मैं तुम्हें वो बता दिया मैंने पहले, ठीक है। तो उसको काला धब्बा नहीं लपेटना उस पर, सिर्फ नेगेटिव वाले को लपेटना अपने सिर से पैर तक का। आपको क्या करना, जैसे एक बार ऐसे सिर से पैर तक धग्गा नाप लिया, एक बार सिर से ऊपर तक, वो 7 फेरे हो जाएंगे आप धग्गे के, एक धग्गे के। आप रील का धग्गा भी ले सकते हो, जैसे काली रील होती है ना, उसका धग्गा भी ले सकते हो आप। तो 7 बार अपने सिर से पैर तक का उस धग्गे को करके उस गोले पे लपेट देना है आपको, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि एक काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा देखो, ये ज्यादा बड़ा नहीं, काला कपड़ा तुम्हारा इतना बड़ा चलेगा, बस ये इतना, देख रहे हैं ना साइज, ये इतना और इतना, ये ज्यादा नहीं है, ये 2-3 बिलान कपड़ा है, ठीक है। काला कपड़ा लेना है, और वो जो गोला है उस काले कपड़े के ऊपर रख लेना है आपको, ठीक है। उसके आप रख लो, ठीक है। और भाई जिसके शरीर को लगता है कि हमारा शरीर मतलब बंधा हुआ है, प्रेत के कारण जकड़ा हुआ है, प्रेत अंदर में शरीर में, पूरा शरीर में प्रेत बैठा हुआ है, तो उसको क्या करना है,
उस गोले के साथ में एक नींबू लेना है, एक नींबू लेना है और एक पान का पत्ता लेना है और 2 लोहे की कील लेनी है। कील कौन सी लेनी है? जो मोची के पास जूते काटने वाली होती है, छोटी कील, बारीक कील। ठीक है। तो जो नारियल वो है नींबू, उसको उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के, ये अपने आप खुद भी उतार लेगा, किसी की जरूरत नहीं है कोई दूसरा करे। उसको नींबू को 5 बार अपने उल्टा उतार के अपने ऊपर से, या 7 बार। ठीक है। और वो पान के पत्ते में उसको रख देना है, पान के पत्ते में रख देना। जो संकट है उसके अंदर कैद हो जाएगा, तुम्हारे घर पे इधर उधर नहीं डोलेगा वो। तो उसको रख के, और जो कील है लोहे की, एक अपने ऊपर से उल्टी उतार के, ठीक है, उस पान के पत्ते के सहित उस नींबू को बंद करना, पान के पत्ते में उस संकट को बंद करना, मतलब की। तो उस पान के पत्ते पे एक, जैसे नींबू लिया है, एक कील तो इस तरफ से लगा दो, ठीक है, और दूसरी कील अपने ऊपर से उतार के फिर वो एक इस तरफ से लगा दो, कि संकट उसके अंदर कैद हो जाएगा तुम्हारा, नींबू के अंदर। ठीक है ना। पान का पत्ता लपेट, पान के पत्ते में ऐसे बंद कर दे नींबू। तो एक कील अपने ऊपर से दोनों कील उतार के एक साथ ही, एक कील इस तरफ से लगा दो और एक कील इस तरफ से लगा दो। देखो ऐसे, ये कील इस तरफ चली गई और ये कील इस तरफ चली गई। तो ये कील क्या होगी, दोनों आपस में ऐसे चली जाएंगी साइडों में। तो जो संकट है तुम्हारा उसके अंदर लॉक हो जाएगा नींबू के, और पान के पत्ते के अंदर नींबू होगा, तो वो बंद हो जाएगा, बंद। ठीक है। उसको कब्जे में लिया जाता है इस तरीके से संकट को। फिर उसको भी उसी काले कपड़े पे रख लो। ठीक है। जिसको, जो शक्ति वाला करेगा ना, गोले वाला, तो उसको ये नींबू नहीं रखना है। उसको मैं थोड़ा सा चलो अलग ही बता दूंगी तुम्हें, क्योंकि वो सिंपल तरीके से करोगे तो तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं बनेगी। अब तुम इसमें ना बिचल जाओगे, उसको छोड़ो तुम। जिसको शक्ति, मतलब शक्ति का बंधन है, उसको मैं बात बताती हूँ बाद में भी, आराम से बताऊंगी उसको। तो ये पहले मैं संकट वाले का ही बता देती हूँ, ताकि तुम भी आसानी से कर सको और तुम्हें समझ आ जाएगा। अब तुम इसको छोड़ ही दो, जिसकी शक्ति बंधी हुई है। शक्ति वाले का मैं बाद में बताती हूँ, अभी पहले संकट वाले का बता देती हूँ सारा, क्योंकि संकट से ज्यादा परेशान है बच्चे। शक्ति भी है साथ में, संकट भी है, उसको ज्यादा दिक्कत हो रखी है। और किसी को बता दिया, दरबार में झूठ पका दिया कि शक्ति है, शक्ति का नाम बता दिया, लेकिन है संकट, और परेशान इतना हो रहा है। ठीक है ना। तो ज्यादातर संकट ही दुखी करते हैं, शक्ति परेशान इतना नहीं करती है। तो नींबू रख लिया उसी के अंदर, कपड़े के अंदर नींबू रख लिया आपने। और फिर क्या करना है आपको, एक जो धतूरा होता है, धतूरा, एक धतूरा लेना है। ये बहुत तगड़ा उपाय है, कि छोटा मोटा ना समझियो, क्योंकि तुम पैसे दोगे तुम्हें वही बड़ा उपाय लगेगा। ये मैं अपने माँ बापा की इजाजत से बनाई है मैंने ये वीडियो, कि मेरी माता रानी जो भी उपाय करे उन बच्चों को जरूर से जरूर लाभ मिले। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करूंगी। ठीक है। जो बच्चे इन उपाय को करे तो कमेंट में अपना नाम लिख दियो, ताकि मैं माँ को बोल दूं आपका नाम। ठीक है। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना गोत्र कमेंट में लिख दियो, जो ये उपाय करो। तो उससे मैं प्रार्थना कर दूंगी माँ बाबा से, कि माँ बाबा ये बच्चे इस उपाय को करेंगे, उनका उपाय सफल हो। वो तुम्हारी फिर हाजिरी लग जाती है एक। ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो भाई वो नींबू रख लिया, एक धतूरा लेना है। ठीक है। क्योंकि 2-3 जगह कैद करेंगे ना संकट को, तो वो निकलेगा, वो घर में तुम्हारे बिल्कुल एक दिन में निकल जाएगा। ये कहने का मतलब है, 3-3 उतारे, 4-4 उतारे एक ही दिन में हो जाएंगे, और सारे के सारे जल के भस्म हो जाएंगे। फिर वापिस भी नहीं आएंगे, चौराहे से तो वापिस भी आ जाते हैं, तो इसमें से होलिका में तो उनका दहन हो जाएगा। ठीक है ना। वे वापिस नहीं आएंगे। तो एक धतूरा लेना है आपको। उस धतूरे पे भी क्या करना है तुम्हें, जो लोहे की कील है उसमें तुम्हें 3 कील लेनी है लोहे की, वही जूते वाली। वे भी तुम्हें अपने ऊपर से उतार के, ठीक है, अपने ऊपर से ऐसा उतार ली, वो उसके अंदर दे दी, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, और एक आपको बीच में देनी है। वो आपको इस तरह से उतारनी है, सिर से पैर तक वो कील अपने ऊपर से 7 बार, फिर वो बीच में लगानी है धतूरे की। ठीक है। उस धतूरे को भी इसी में रख लो, कपड़े में। ठीक है। नींबू, धतूरा और गोला, 3 चीज होगी है, वो भी उसी के अंदर रख लिया है। और थोड़े से 21 उड़द के दाने, और थोड़े से 1 चुटकी काले तिल, वे भी उसी कपड़े के
साइड में रख दो, गोले के जो धतूरे और नींबू उनके साथ में रख दो उसको भी, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आपको एक पान का पत्ता और लेना है अलग से, ठीक है। एक पान का पत्ता लेके उसको शहद लगा दो, उस पे सारे पे शहद लगा के, और अपने ऊपर से फिर उतारो उसको 5 बार पान के पत्ते को, और फिर पान के पत्ते को उसको शहद वाले को उसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करके उसके ऊपर एक लौंग लगा दो, उसको भी उसी कपड़े में रख दो, ठीक। तो 4 उतारे हो गए एक ही साथ, और जो गोले के अंदर सामान है उसमें तो और वे मतलब उतारे बहुत सारे उतारे हो जाएंगे एक साथ ये, ठीक है। ये भी तुमने कपड़े के अंदर रख दिया है। फिर तुम्हें क्या लेना है, 2 बूंदी के लड्डू लेने हैं तुम्हें। 2 बूंदी के लड्डू लेके उसमें 2 लौंग लगानी है, एक लड्डू में, और 2 लौंग दूसरे लड्डू में लगानी है। फिर में भी अपने ऊपर से उतार लेने हैं 3 बार, ठीक है। 3 बार उतार लिए, फिर में भी उसी कपड़े पे रख दो जो काला कपड़ा बताया है, और 3 गुलगुले लेने हैं, 3 गुलगुले वे भी अपने ऊपर से उतार के उसी कपड़े में रख दो, ठीक है। ये उतारा बहुत तैयार हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो उसको भी उसी में रख दो कपड़े में। फिर उस कपड़े को, बन गई तुम्हारी पोटली। फिर अपने ऊपर से उसे 5 बार उतारो, सारे सामान को फिर उतारो 5 बार, ठीक है। उसके अंदर तुमने रख दिया सारे इकट्ठा करके, फिर 5 बार उतारो, और होलिका जाकर चुपचाप होलिका दहन में डालियो उसे। डाल के तुरंत के तुरंत पीछे मुड़ के मत देखियो, ठीक है ना। होलिका दहन से पहले भी डाल कर आ सकते हो, और होलिका जब दहन हो रहा हो उस समय भी डाल के आ सकते हो। जिस टाइम होलिका दहन हो रहा हो उस टाइम तो वहीं खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें वापिस आने की। होलिका दहन चल रहा हो ना, शुरुआत हो रही है, उसमें अग्नि लगा दी हो, तो तब गेर खाओगे, उसमें डाल खाओगे मतलब, तो तब आप प्रार्थना करनी है खड़े होकर, हे होलिका माता, जो भी हमारे शरीर पे, घर में हमारे को ये संकट प्रेत जो भी है, आप इसको मुक्ति दो, आप इसको शरण में रख लो, ठीक है, इस तरीके से। और भाई फिर वहां से आके, या दिन में करो या रात को करो, रात को भी मतलब कि ये दिन में तो करना ही नहीं है, दिन शाम से के समय करना है, क्योंकि जब होलिका दहन होगा या तो उससे पहले कर लो, थोड़ी सी 1 आध घंटे पहले, आधे घंटे पहले, या फिर होलिका दहन के समय कर लेना, ठीक है। ये आप देख लेना, वो आपकी टेंशन है कि किस समय आपको मतलब ये किस तरीके से आपको अपनी सुविधा बनानी है। मेरा तो बताने का वो है, वे किसी के वहां किस टाइम होगा तो उसी हिसाब से। फिर वहां से आके नहाना है आपको, नहा के एक घी का दीपक लगाना है, ठीक है। और 2 लड्डू रख लेने हैं उसी घी के दीपक के सामने। लड्डू गोपाल हो तुम्हारे पास तो लड्डू गोपाल को रख लेना, उसके सामने घी का दीपक और लड्डू रख लेना। लड्डू गोपाल छोटे कान्हा जी, ठीक है। कभी लड्डू और लड्डू में, लड्डू तो बूंदी के लड्डू उनको कह रही हूँ, और लड्डू उसको कह रही हूँ लड्डू गोपाल को, क्योंकि हमने अपने गोपाल का नाम कान्हा का लड्डू रख रखा है, तो मेरे मुंह से हमेशा लड्डू ही लड्डू निकलता है। हम अपने उसको प्यार में लड्डू कहते हैं अपने कान्हा को। तो आपको कृष्ण भगवान की फोटो वो भी चलेगी, छोटा बाल गोपाल नहीं है तो कृष्ण भगवान की फोटो, लक्ष्मी नारायण की वो भी चलेगी। तो उसके सामने घी का दीपक 2 लड्डू रख के आपको मंत्र जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कम से कम जो हिम्मत हो तुम्हारे में तो 1 घंटा कर लेना, ठीक है। और ज्यादा नहीं बैठी जा तो आधा घंटा तो जरूर करना ही करना है। वो घी का दीपक पूरी रात लगे रह देना है, में लड्डू भी रखे रहने देने हैं, सुबह में लड्डू गाय को दे देना, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया तुम्हारा नेगेटिविटी का।
और एक जैसे कि सुबह जाओगे, सुबह अंधेरे में जाना है, होलिका में से थोड़ी सी तुम्हें भभूत राख उठा के लेके आनी है और उसे एक कपड़े में बांध के, एक पुड़िया में करके एक कपड़े में बांध के उसको अपने गेट पे बांध दियो। वो तुम्हारे घर का कवच बन जाएगा। सुबह भी घर ना आए, उठ के सोते उठे ले उसको उठा के जाके, ठीक है, जरा सी, और अपने मेन गेट पे बांध दियो। और भाई जिसको जो, हाँ वो शक्ति वाला और बता दू बच्चों को, जिस बच्चों की शक्ति बंधी हुई है, मतलब कि लगता है कि बंधन हो रखा है, वैसे तो बहुत से बच्चों की गलती के कारण ही हो रहता है बंधन, वैसे ही बेफिजूल की मतलब दूसरों का नाम बदनाम कर देते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देख लिया, दरबार में आते हैं, चेक करती हूँ, अपनी गलती, अहंकार आ जाता है थोड़ी सी शक्ति आने के बाद, दूसरों की बुझ देने लगते हैं, वो कुछ ना कुछ फिर मतलब गलती उन्हीं की होती है कहीं ना कहीं। भगत, बड़े जल्दी से जल्दी भगत बनना है बड़े वाला, तो अहंकार भी बहुत ज्यादा छलक जाता है अंदर से। तो उसको सभी थोड़ा ना शक्ति आने के बाद शक्ति को संभाल पाते हैं, अपने आप को डगमगा जाते हैं, जल्दी से बन जाते हैं, लगता है कि हम तो भगवान बन चुके हैं, ऐसा अहंकार हो जाता है, दूसरों को कुछ समझते नहीं है। तो ये बहुत से है अपनी गलती के कारण ही हो रखा है। पहले तो अपनी गलती सुधार लियो, थोड़ा अपने आप को अंदर को झांको, देखो भाई हमारी कोई गलती तो नहीं है, और फिर भी चलो तुम्हारा कर भी रखा है किसी ने, मतलब कर भी रखा है किसी ने, गुरु ने या किसी ने, तो फिर भी तुम इस उपाय को कर लेना, ठीक है। तो आपको वही गोला जो बताया था, गोला लेना है आपको, उसमें लौंग नहीं लगानी है, सिर्फ गोला लेना है, थोड़ा गोला काट लेना ऊपर से, उसके अंदर आपको मिश्री के दाने रखने हैं थोड़े से, ठीक है, थोड़े मिश्री के दाने रखो, 7 प्रकार की मिठाई उसके अंदर डाल लो, या 5, 7 5 जो भी तुम्हारे पास हो वो अंदर डाल दो, एक जायफल एक सुपारी डाल दो उसके अंदर, ठीक है ना, और थोड़ा गूगल, जो गूगल होता है वो भी उसी के अंदर डाल दो गोले के। और फिर मैंने बताया था उसमें बता रही थी, फिर बीच में काट दी थी ना मैंने कि बाद में बताऊंगी, तो फिर वो करके सिर धो के, और थोड़ा हल्का हल्का गिल्ला सा रहना चाहिए सिर, और 3 लौंग लेकर, 3 अपने सिर में से चोटी में से बाल लेने हैं, बिल्कुल चोटी में से, उस लौंग के ऊपर लपेट देने हैं और वे उसके अंदर छोड़ देनी है गोले के। फिर गोले का बंद कर लो ढक्कन, ढक्कन बंद करके कलावा लेना है, तग्गा नहीं लेना, कला उसमें चलेगा कलावा, लाल रंग का कलावा, उस कलावे को उसके ऊपर थोड़ा सा लपेट दो ताकि वो ढक्कन खुले ना, उसके ऊपर लपेट के उसको अपने ऊपर से उतारना है, ठीक है, 5 बार, क्या कह के उतारना है, अपना नाम बोल देना है, जो भी तुम्हारा नाम हो, शक्ति खोल लूं, आसन खोल लूं अपनी बंधी काया, और ना खुले, वो मतलब कि शक्ति खोल लूं, आसन खोल लूं अपनी बंधी काया, धरती खोल लूं, आकाश खोल लूं, और खोल लूं अपनी काया, 2 बार बोलना है ये, और मेरी खोली ना खुले तो हनुमत वीर की दुहाई, ठीक है। और फिर इसको वहां पे होलिका में डाल ली, आके अपना जो तुम्हारे पास मंत्र हो, किसी का गुरु हो या ना हो, सब कर सकते हैं इसको। फिर ये ना मतलब इसमें कोई किसी के लिए बंधन नहीं है कि गुरु है हम करें या ना करें, जिसको परेशानी है, जिसको लगता है कि सत्य हमारी बंधन हो रखी है, सब कर सकते हैं इसके लिए। जिसका जिसको लगता है कि काफी समय होगा हम पूजा पाठ जब तक कर रहे हैं और शक्ति है, लेकिन
अंदर से वेग उठता है लेकिन वो बोलती नहीं है, खुलने को खुलती नहीं है, तो वो भी कर सकता है इसको। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल सिंपल हल्का तरीका है, ना किसी को कोई नुकसान है, ना किसी को कोई दिक्कत परेशानी, कुछ नहीं होने वाली है। सिर्फ शक्ति खोलने के लिए है बस, ये छोटा सा जो मैंने बाद में बताई। इसको मंत्र को इस तरीके से बोल के बस, ज्यादा और कुछ नहीं बोलना। जो आपके घर का बंधन हो रखा होगा इसमें, ले आपका आसन बांध रखा होगा, आपकी काया बांध रखी होगी। कभी कभी क्या करते हैं कि घर का जो जल होता है, घर के जल को, बाहर का तो कोई नहीं बांध सकता, जो घर का होता है उसको भी बांध देते हैं। तो मैंने बता ही दिया, ये आपकी जो ऊपर के घर है, नीचे का छत है, उसको बांध देते हैं। तो ये सारी चीज मैंने इसमें बोल दी है, तो आपको इस तरीके से बोलना है। कभी ये सोचो कि भाई उसने तो, किसी और ने तो ये बताया था, किसी और ने बताया, ये उस अलग ही तरीके का बताया मैंने, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ दरबार में बैठ कर। अब इधर से मुझे जो भी संकेत मिल रहे हैं, गद्दी पे बैठी हूँ तब वीडियो बना रही हूँ। ये नहीं कि मैं ऐसे वैसे ही वीडियो कहीं भी बैठ कर बना दूँ, गद्दी पे बैठी हूँ, उधर से आदेश आ रहे हैं माँ के, बोलती जा रही है माँ। ये मेरे विचारों में भी नहीं चलता है कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी जब बैठूंगी, लेकिन माँ इतना इतना बता देती है। वीडियो में बनाते समय सोचूंगी तो ये इतना बनाना है, लेकिन दिन लंबी वीडियो करवा देती है माँ, उपाय उपाय अलग से अलग। मैं सोचती हूँ कि एक वीडियो बना दूं ताकि बच्चे सारे अच्छी तरीके से देख ले इसको। तो आप ये इस तरीके से करना भी, आपको वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बात कम, तो आपको जरूर से जरूर राहत मिलेगी। और भाई हाँ, जो भी मंत्र आपके पास है, गुरु मंत्र है या गुरु नहीं है, तो आप इस मतलब गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र को जप सकते हो आपको, रात को घी का दीपक लगा कर, भोग लगा कर, ठीक है। और गुरु मंत्र नहीं है तो आप जिसकी भी आप इष्ट की पूजा करते हो, आप जो आपका इष्ट है, भोले बाबा हो, हनुमान जी हो, माँ काली हो, दुर्गा माँ हो, कोई भी हो, कृष्ण भगवान हो, आप उसी का मंत्र कर सकते हो। कोई किसी की दिक्कत नहीं है कि तुम्हें कौन सा मंत्र करना है, ठीक है। और एक सबके लिए है ये, भाई ये उपाय नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो आपको छोटे छोटे ये 2-4 काम कर लेने हैं। होली के दिन आपको घर में अपने अखंड दीप लगाना है, 2 लगाओ तो 2 लगा लो, 1 लगाओ तो 1 लगा लो, जिसके पास जैसा भी वो लगा सकता है। सरसों का घी नहीं है, सरसों के तेल का लगा सकते हैं, तिल के तेल का लगा सकते हैं। फिर बच्चों का सवाल होगा कि हमारे पास तो घी नहीं है, तो आप तीनों में से जो भी तुम्हारे पास हो वही तुम लगा सकते हो, बिल्कुल छूट है तुम्हें, ठीक है। भोग तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो आप मिश्री का भोग लगा सकते हो, पंचमेवा का लगा सकते हो, लड्डू का लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। और अखंड दीप जरूर से जरूर अपने घर पे लगाना है सभी को, किसी के पास शक्ति हो या ना हो, अपनी सुरक्षा के लिए 1 दिन की सुरक्षा, 2 दिन की सुरक्षा, ये तुम्हारे हाथ में है अपनी सुरक्षा करनी, ठीक है। और मंत्र जाप करने हैं, अपने इष्ट के ही मंत्र जाप करो। ये मैंने उनके लिए बताया ज्यादातर जिनके पास कोई है नहीं समझाने के लिए, बताने के लिए। हम तो अपने बच्चों को बुलावेंगे, होली के नाम का दरबार लगेगा शनिवार को, अब क्या होली से पहले, तो मैं तो उस दिन बताऊंगी अपने बच्चों को सारों को बुला के, कि फोन से नहीं बताऊंगी, कुछ बातें ऐसी हैं तो फोन से नहीं बताई जाती। अब सारे बच्चे दरबार में आवेंगे तभी सब कुछ यहाँ से बताऊंगी अच्छी तरीके से, क्या करना है क्या नहीं करना, हवन वगैरह जो भी करना उन बच्चों को। ये तो मैंने सिर्फ उनके लिए बनाया है जो बच्चे के पास कोई गुरु नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, पैसे नहीं है जिनके पास। ये ज्यादातर जो मतलब कि मजबूर हैं, दूर बैठे हैं, आ नहीं सकते मेरे पास दरबार में, जो काफी दूर हैं, और जो आ सकते हैं वे तो आओ, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से करना है। और जिनको शक्ति आई हुई है वे हवन भी कर सकते हैं, जिनके पास गुरु अपने गुरु मंत्र के, जैसे वो से कह देते हैं कि हमारा गुरु कुछ बताता नहीं है, तो उसके लिए भी चलो तो मैं थोड़ा सा बता के जा रही हूँ। मैं जिनके पास गुरु भी हैं और बताते नहीं है वे, लेकिन मंत्र तो दे रखा है ना गुरु ने, तो आप उसी मंत्र से हवन कर लेना, ठीक है। और मंत्र जाप अपने सुबह शाम दोपहर जब भी तुम्हें समय लगे कर लेना, रात को कर लेना 12 बजे तक मंत्र जाप आप, क्योंकि इसमें मंत्र सिद्ध भी होते हैं और ज्यादा फल मिलता है मंत्र जाप करने से आपको। हम सब भी करते हैं, तो आप 9 से 12 तक मंत्र जाप कर लेना, सुबह हवन कर लेना, इस तरीके से कर लेना अपना, ज्यादा से ज्यादा भगवान के चरणों में बिताना अपना पूजा पाठ में। और अपनी हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, जो हनुमान जी के भगत हैं, बच्चे हनुमान जी की सेवा करते हैं, मंदिर में जाके चोला चढ़ा सकते हैं,
ठीक है ना। चूल्हा चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे बाबा से, बाबा के दूत आए हुए हैं कि बाबा हमारे दूत खुल के नहीं आते शरीर पे। चूल्हा चढ़ा के वहां पे भोग लगा के उनका वो करना, घर पे दीपक लगा के लड्डू का भोग लगा के मंत्र जाप करना, हनुमान जी के बीज मंत्र का, सीताराम का जाप करना, हनुमान चालीसा कर सकते हो, संकल्प लेके 108 सुबह से शाम तक। ये नहीं कि एक बार बैठोगे एक बार में कर दोगे, 3 टाइम कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम को। ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण के पाठ कर सकते हो, संकट मोचन के पाठ कर सकते हो आप। और जो बच्ची माँ दुर्गा या माँ काली की पूजा करती हैं वे ज्यादा से ज्यादा वो दुर्गा चालीसा के पाठ करे करो बेटा, सुबह शाम कम से कम 7 तो। जिसको लगता है कि शक्ति हमारी रुकी हुई है अभी। और सप्तशती की बुक पढ़े करो बेटा, कवच है जो आगे, अगला कवच वो है कीलकम, इनको पढ़े करो हर रोज। इनसे बहुत कुछ शक्ति मिलती है, शरीर की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, कवच बन जाता है तुम्हारे शरीर का। क्योंकि इसमें देखो हर अंगों का बता रखा है कि माँ हमारी इन अंगों की रक्षा करो। सारी चीज बोल रखी है माँ ने उसमें। जब माँ की याद कर करके हर एक एक माँ का नाम लेकर अपनी अंगों का नाम ले लेकर बोलते हैं उसके अंदर, तो हमारे हर एक शरीर के अंग की रक्षा हो जाती है, माँ हमारी सुरक्षा में खड़ी हो जाती है। तो सप्तशती में ये कवच जो पढ़ने हैं ये, इनसे बहुत शक्ति मिलती है, अंदर शक्ति भी खुलती है बच्चों की, और सुरक्षा भी होती है घर की भी, परिवार की भी और अपनी भी। और बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है ना, किसी किसी को बड़ी बड़ी बीमारी लग जाती हैं, जैसे कि कैंसर हुआ, जैसे कि टीबी हुआ, जैसे कि बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है, तो उन बीमारियों से बचे जाता है इन कवच को पढ़ के। सप्तशती की बुक में इतना कुछ है उसके अंदर, इतनी पावर है ना कि सब कुछ उसी से ही है। उसको जो पढ़ लेते हैं उससे मतलब कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कि क्या मिल जाएगा आपको। और भाई जो बच्चे हैं जो ज्यादा ही शक्तिशाली शक्ति पाना चाहते हैं माँ की बाबा की, तो वे आपको भाई सोचते हो कि हम ज्यादा माला नहीं कर सकते हैं, ज्यादा माला का हवन नहीं कर सकते, तो आप एक एक माला, इन माला से मतलब हवन करोगे। जैसे कि आप लौंग की माला से हवन करोगे, वो तो लौंग से हवन करोगे एक माला का, तो आपको 5 माला का फल मिलेगा। आप सुपारी से करोगे तो आपको एक माला से ही 108 माला का फल मिलेगा। जो माँ काली की पूजा करते हैं खासकर खाली माँ की, उसको जायफल से करेंगे तो उसको भी एक माला करने से जायफल की, तो आपको भी उसी से मिलेगा, 108 माला का फल मिलेगा। आपको 108 जायफल ले लेने हैं, और एक एक जैसे जो सा बीज मंत्र माँ काली का उसको बोल बोल के उसमें आहुति दे देनी है उनकी। सुपारी की भी ऐसी दे देनी है माँ दुर्गा की या हनुमान जी की। तो आप फिर देखना कि आपको कितना लाभ मिलेगा इसका। थोड़ा सा भी तुम्हारा खर्चा तो लगेगा, देखो बिना खर्चे के तो कुछ नहीं होता है। भक्ति करते हैं वो तो बिना खर्चे की हो जाती है, भाव से हो जाती है। वो से कहते हैं भगवान तो भाव से आते हैं, भक्ति होती है भाव से। भक्ताई तो खर्चे पैसे ही लगते हैं भक्ताई में। तो जब हमें किसी का दूसरों का इलाज करना है, संकट काटने हैं, तो उसमें तो पैसा ही लगेगा भगत का, वो फ्री में नहीं होता है। उसमें तो हमें सामान ला के रखना पड़ेगा, पैसों का अच्छे अच्छे सब कुछ करना पड़ेगा। उसमें भाव तो चलेंगे ही, लेकिन उसमें सामान भी लगेगा भाव के साथ में। वहां भाव से काम नहीं बनता है कि हम भाव से पूजा कर लेंगे। वो भाव तो सिर्फ हमारे लिए होता है, जो हम भाव से पूजा करते हैं वो सिर्फ हमारे घर परिवार के लिए होता है। जब हम दूसरों के लिए पूजा करते हैं ना, उसमें तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। हवन वगैरह करते हैं, सामगिरी लाते हैं, लौंग लाते हैं, जायफल लाते हैं, कपूर लाते हैं, घी लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, तो वो तो सब पैसों से जाएगी, कहीं मिलेगी थोड़ा ना सड़क पर रखी हुई है कि उसे उठा लाऊंगी। तो तभी तो हवन करेंगे, भक्ताई करनी है तो पैसे तो लगाने पड़ेंगे ही। पर लेकिन आज बच्चों को क्या है कि पैसा एक ना लगे, तुम भगत बन जाओ, बस किसी दरबार में जाओ कि पैसा एक ना लगे, बस वहां जाकर तुम्हारा सब कुछ ऐसे हो जाओगा। ऐसा कहीं नहीं होता है। सरकारी हॉस्पिटलों में भी जाते हैं, वहां पे भी सिर्फ पर्ची पे लिख देते हैं, जो महंगी दवाई होते हैं वहां से नहीं देते हैं, वे भी बाहर से लेनी पड़ती है, नाम ही सरकारी का है। तो इसलिए पैसे बिना कुछ नहीं होता है कहीं भी, पैसा तो लगाना पड़ेगा ही। जो भगताई करोगे तो पहले तो अपने सब कुछ खर्च करना पड़ेगा, सीखने के लिए हो, करने के लिए हो, मेहनत भी करनी पड़ेगी, शरीर भी को भी कष्ट देना पड़ेगा।
पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, सब कुछ करेगा। ऐसे ही थोड़ा ना भगत बन जाते हैं। जो दुनिया में सब भगत बने हैं तो वे ऐसे ही थोड़ा ना बैठे हैं बस भाव से भक्ति कर ली तो वे भगत बन गया। भाव से तो सिर्फ माँ, प्रेम से तो बस निस्वार्थ, हमें कुछ नहीं चाहिए माँ, बस भाव में तो हमारे पास जो भी है उसे ले और हमारी पूजा अर्चना स्वीकार करो। हमें किसी का कोई दुख कष्ट कोई कुछ नहीं काटना, ना में दरबार लगाना। वहां भाव से आप माँ को रिझा सकते हो, माँ से काम ले सकते हो अपने घर परिवार के लिए। पर लेकिन जो तुम दूसरों का, मैं अब भी कह रही हूँ, जो दूसरों का करोगे, अब हम बैठे हैं, हम तुम्हें वीडियो बना के दे रहे हैं, इसमें मैंने जो भी उपाय बताई है, तो ये माँ को भोग लगाया है, बड़ी से बड़ी शक्ति आ जाती है उपाय बताने के लिए, तो ये माँ को हम भोग दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तभी तो माँ बता रही है। ऐसे थोड़ा ना बता देती है माँ हर किसी को। तो हम माँ के लिए मेहनत करते, तब माँ ये अनुभव कराती है, सच्चे दिल से, मन से, पवित्र से, निस्वार्थ बता रही हूँ मैं आपको। बताओ इसमें मेरा क्या स्वार्थ है? मैंने कुछ आपसे ले रही हूँ या कुछ है? मेरा ये है कि आप ठीक हो जाओ माँ के आदेश से, कि माँ ने कहा बच्चों को लाभ मिलना चाहिए। जो बच्चे दूर से हैं, मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, दरबार नहीं आ सकते हम, और दरबार में भी आते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं है भोग भी लाने के लिए। बहुत से बच्चों के पास होता है, अपनी मौज मारते हैं, लेकिन दरबार में भोग लगाने के लिए उनके नहीं होते। फिर भी तुम्हारे जैसे भाव तुम भगवान जाने और तुम जानो। मेरा तो बस ये तक यहाँ तक था, मैंने बता दिया। इसमें शादी के बता दिए, नेगेटिविटी के बता दिए, शक्ति बंधन है वो बता दिए, सारे बता दिए हैं। आप इसको देख के कर लेना भाई, ठीक है? और आप जरूर करोगे तो आपको जरूर से जरूर फायदा मिलेगा, लेकिन विश्वास से करोगे तो। विश्वास भी तो मन में होना चाहिए कि मैं इस उपाय इनको करूंगा तो मेरे को आराम लगेगा। आप ये बोल के करोगे तो आपको जरूर से जरूर आराम लगेगा। इसको आप करके देखना, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा इससे। और आप एक दीपक अपने आंगन में भी रख सकते हो तेल का लगाकर पूरी रात के लिए। उसमें क्या होता है कि जैसे कोई ऊपर से क्रिया होती है, किसी और के लिए भी जा रही है, तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, ये ना समझियो कि हमारे लिए ही होती है तो हमारे होता है। कभी कभी क्या होता है कि इस घायल छोड़ता है कोई, 2.5 घड़ी की होती है वो, तो वो होली की रात छोड़ दे जाती है। 2.5 घड़ी, सिर्फ 2.5 घड़ी में उसका अंत हो जाता है इंसान का। वो वहां जाके बोलेगी, उसके घर फूटेगी या कुछ भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो उस इंसान के घर दरवाजे पे जाके बोलती है, आवाज लगाती है उस इंसान का नाम लेकर जिसके नाम से वो भेजी गई है। तो वो बोल पड़ता है तो उसको वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके समय उसके नाम लेकर भेजते हैं ना उसको। तो वो जैसे क्या होता है किसी और के लिए जा रही है और तुम्हारा घर बीच में, मतलब कि घर को तो पार करेगी वो आते जाते, तो तुम्हारे घर पे दीपक लगा हुआ है होली की रात, दिवाली की रात। तो उसमें क्या होता है कि वो तुम्हारे घर पे उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो जा तो रही है लेकिन तुम उसका क्या होता है नजर पड़ जाती है किसी किसी पे। जैसे कोई आपने बाहर घूम रहा है फिर रहा है तो उस पर भी असर हो जाता है उसका। तो वो तुम्हारे घर में आंगन में बाहर दीपक लगेगा छत पे, या खुला आंगन है बाहर, तो उसमें लगाओगे, उससे तुम्हारी जो बाहरी चीज है जो रात को घूमती है इधर उधर छोड़े जा रही हैं पब्लिक के लिए हो या वैसे घूम रही है, तो मैं तुम्हारे घर को कोई नुकसान नहीं करेंगी, तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, मैं ना तुम्हारे को उनका कोई असर होने का। तुम्हें घूम तुम्हारे घर से निकल जाऊंगी घर के ऊपर से, तो फिर भी तुम्हारा को कोई बिगाड़ नहीं सकेंगी, क्योंकि तुम्हारे घर पे एक दीपक लगा है किसी शक्ति के नाम का। ठीक है? शक्ति कौन? आकाश देवता। ये ना समझो कि तुम्हारे घर में इस टाइम उनकी है, आकाश देवता का दिया होता है ये। आकाश देवता हमारी रक्षा करता है, हमारे घर के ऊपर से उसकी जब वो पड़ती है। ठीक है? तो ये दीपक अपने घर में जरूर लगा के रखना। और किसी को कहते हैं कि वो कह देंगे कि हम तो छत पे नहीं लगा सकते हैं, तो आप मेन गेट पर लगा सकते हो बाहर। वो भी कोई बाहर से चीज जा रही है तो वो भी तुम्हारे घर को छुएगी नहीं। और एक काम और कर लेना, देखो उपाय उपाय माँ बता रही है, उधर से उपाय एकदम अनुभव करा रही है जल्दी जल्दी। नहीं, मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाने की सोची नहीं थी, लेकिन वो माँ बनवा रही है, क्या करूँ मैं, क्योंकि तुम्हारे फायदा इसमें, नए नए उपाय मिल रहे हैं तुमको। तो एक रात जिस दिन होली होगी सुबह ही रख देना अपने घर के बाहर उसको, और सुबह तक शाम तक वो अगली सुबह उठाना है तुम्हें। 24 घंटे रखा रहेगा तुम्हारे घर के बाहर वो। एक पान के पत्ते पे 7 मिर्च छरी और एक नींबू रख देना। वो बांधना बांधना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मेन गेट पर बाहर रख देना देहली पे सुबह ही होली वाले दिन। और फिर वो अगले दिन सुबह उसको सकेर के ऐसे नाली में डाल देना, कोई कहीं डालने की जरूरत नहीं है, ना चौराहे पे ना कहीं। वो रखना कैसे है, वो पहले अपने अंदर से घर में से घुमा के लाना है,
पान के पत्ते पे एक नींबू और 7 हरी मिर्च, अपने घर में सारे में से अंदर की तरफ से घुमाते हुए बाहर की तरफ आ जाओ। फिर उसको बाहर मेन गेट है जो, वहां पे रख दो। ठीक है, जो तुम्हारे घर की जो गंदी एनर्जी होगी वो तुम्हारी सारी बाहर आ जाओगी, दरिद्रता होगी। ठीक है, वो बाहर की बाहर तुम्हारे घर आ जाओगी, अंदर से सारी इकट्ठी होकर। और जो कोई बाहर चीज घूम रही है, इर्द गिर्द घूम रही है, वो तुम्हारे घर के अंदर नहीं बढ़ेगी। देखो कितनी सुरक्षा इस छोटे से उपाय से। वो क्या होगा, वो वहीं की वहीं उसी के अंदर कैद हो जाएगी, उस नींबू के अंदर, बाहर की बाहर। जैसे वो कोई चीज घूम रही है और तुम्हारे घर बढ़ने की कोशिश करेगी, तो लेकिन उसको वो बढ़ नहीं पाएगी, तो वो उस नींबू के अंदर वहीं पकड़ी जाएगी। तो फिर सुबह उसको आप नाली के डाल दियो या फिर बाहर चौराहे पर डालिए उठा के एक साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गंदी जहाँ कबाड़ धबाड़ पड़ता है, मतलब कि जहाँ पे गंदगी होती है, उसको वहां पे भी डालिए, नाले में भी डाल सकते हो जाकर ले जाके। ठीक है, तो इस तरीके से कर लियो। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप इसको जरूर करना। और माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि जितने भी दुनिया में जहाँ कहीं भी जो कोई भी है, सबकी माँ बाबा रक्षा करे। जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हैं, उन खासकर उन बच्चों की सबकी रक्षा करे मेरे माँ बाबा। और सबके घर में शक्ति का वास हो, शिव शक्ति जो ब्रह्मांड की शक्ति है मेरी माँ, सबके घर में उसका वास हो और सब घर सुरक्षित रहे और सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं तो ये कहूं कि किसी को दरबार जाने की जरूरत ही ना पड़े। माई रानी इतनी कृपा कर दे सब बच्चों पे कि कोई दरबार जाए ना, सब अपने घर पे ही ठीक हो जाए। दरबार का काम ही खत्म हो जाए धरती से। सब ऐसा समय आ जाए एक कि माँ बाबा ऐसा करे कि हर इंसान जो भी अपने घर खुश रहे, मस्त रहे और अच्छे से रहे। और अपने कुलदेवी पितरों की भाई सबकी पूजा करनी है, सबका भोग लगाना है अच्छे से। और माँ चौक चौराहे वाले का भी भोग देना है, जिनको शक्ति आई हुई है। सब जगह अपने जितने भी थारी मान्यता है, सब जगह पूजा पाठ करके आनी है, सब जगह भोग दे के आना है, लड्डुओं का, मिठाई का, सबका अच्छे से उस दिन। ठीक है, उस दिन ऐसा ना हल्के में ले लियो। उस दिन अपने अच्छे से, जो तुम्हारे दही पितर हैं, पितर देवता हैं, उनको सफेद रसगुल्लों का भोग लगाना, बतासे का नहीं लगाना है। बतासे से उनके मुंह फोड़ोगे क्या, आप रसगुल्ले खिलाना उनको सफेद व्हाइट कलर के, तो देखना वे कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे। आज के युग में, कल युग में देवता रसगुल्ले मांगते हैं, पहले तो बतासे मांगते थे, लेकिन अब सफेद रसगुल्ले मांगते हैं। तो आप इनका अपने देना, जो अपने दही पितरों के कपड़े देना चाहता है तो वे कपड़े भी दे सकता है ब्राह्मण के। ठीक है, जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।